प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्कर झील अजमेर को स्वच्छ बनाने हेतु किस देश के सहयोग से पुष्कर गेट प्रोजेक्ट चलाया गया था? जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। तो ये साथियों कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। बिल्कुल, इसका नाम क्या था? पुष्कर गेप प्रोजेक्ट नाम था, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर झील कहां पर है? ये अजमेर में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल या अग्रिम सेना का नेतृत्व किस मुस्लिम सेनापति ने किया था? हाकिम कासूरी ने, हसन खां मेवाती ने, मीर कासिम ने, खां जमाम ने। जी हाँ साथियों, किसने किया था? तो ये आपके मुस्लिम सेनापति हाकिम कासूरी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजरक प्रिंट एवं मलीर प्रिंट का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान के किस स्थान से है? बाड़मेर और बालोतरा, सांगानेर, अकोला, शाहपुरा। कौन से क्षेत्र से है साथियों? तो इनका संबंध आपका, जी हाँ, आपका जो मलीर प्रिंट बोल सकते हो, अजरक प्रिंट बोल सकते हो, इसका संबंध बाड़मेर और बालोतरा से है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? यहां पर किसके द्वारा नहीं पूछ रहा है, किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है। 1916 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा 1917 ईस्वी के अंदर की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी साथियों? वराह नदी कहा जाता है। कांतरी नदी को, रूपारेल नदी को, मेंथा नदी को, साबी नदी को। वराह नदी साथियों रूपारेल नदी को हम कहते हैं, तो रूपारेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? त्रिकुट पर्वत के ऊपर, हरस की पहाड़ी सिक्कर के ऊपर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, सुंदा पर्वत पर। जीण माता मंदिर तो साथियों आपका कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी हर्ष की पहाड़ी है ना, ये सीकर के अंदर साथियों स्थित है। बिल्कुल रेवासा सीकर के अंदर है। कहां पर है साथियों? रेवासा सीकर के अंदर है। हर्ष की पहाड़ी के ऊपर भी साथियों हम बात करें, हर्ष की जो पहाड़ी है ना, बिल्कुल सबसे ऊपर का जो आपका हिस्सा है, वहां पर हर्ष मंदिर बना हुआ है, जो आपके साथियों जीण माता के क्या थे? भाई थे। और उनकी तलहटी में, हर्ष की पहाड़ी की तलहटी के अंदर ही साथियों जीण माता का भव्य मंदिर बना हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, किस दुर्लभ जीव के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए, काले हिरणों के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, जंगली गधों के लिए। जी हाँ साथियों, ये उड़न गिलहरी के लिए आपका क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय हुआ था? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या वृहद राजस्थान, पंचम चरण। जी हाँ, कौन से चरण के अंदर साथियों इनका विलय हुआ था? तो चतुर्थ चरण जो है ना, वृहद राजस्थान, इसके अंदर इनका विलय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी का मुख्य स्थान या पूजा स्थल जहां उन्हें सर्पदंश हुआ था, कौन सा स्थान है? खड़नाल, सुरसुरा, सेंद्रिया, भावता।
कौन सा स्थान है साथियों? तो ये सेंद्रिया स्थान है। सेंद्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। सेंद्रिया के अंदर साथियों क्या हुआ था? सर्प ने डसा था। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो आपके तेजाजी महाराज हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन साथियों हर एग्जाम के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड और साथियों आपका जो आरपीएससी है ये पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में ब्लैक पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जिला मनाता है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर। ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? कोटा शहर प्रसिद्ध है। और साथियों ब्लू पोट्री के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां बढ़ता है? पुष्कर में, कोलायत बीकानेर में, गोगामेड़ी में, देशनोक में। जी हाँ साथियों, कपिल मुनि का जो मेला है यह साथियों कोलायत बीकानेर के अंदर आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें 3वीं शताब्दी में। जी हाँ, यहां पर हम बात करें यहां पर 3वीं शताब्दी में किस बाटी राजा ने करवाया था? अब राजा भूपत, मंगलराव, तनुराव, जैसलदेव। क्योंकि बटनेर दुर्ग का निर्माण 295 बिल्कुल 295 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, तो ये 3वीं शताब्दी भी बोल सकते हो। बिल्कुल कहां पर है ये? आपका हनुमानगढ़ में है। किसने निर्माण करवाया था? तो राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है? दिवाली, होली, गणगौर, रक्षाबंधन। गैर नृत्य की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ये होली के पावन अवसर के ऊपर मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी की स्थापना में किन नेताओं की मुख्य भूमिका थी? कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की, कांतिलाल जैन की, मास्टर बोलाराम की, मीठालाल व्यास की। किसकी भूमिका थी? कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की क्या थी साथियों? भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट खनिज का एकाधिकार उत्पादन किस जिले में होता है? सिरोही एवं अजमेर, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, बीकानेर में। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो वोलेस्टोनाइट का साथियों जो आपका एकाधिकार आपका है ये कौन से जिले को प्राप्त है? यह साथियों सिरोही और अजमेर के अंदर साथियों यहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो एकाधिकार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों ये जो ऑफर है ना श्री श्याम ई बुक नोट्स के ऊपर, ये साथियों आपका 16 अगस्त रात्रि 12 बजे तक होने वाला है। जी हाँ, आज रात्रि 12 बजे तक साथियों आप जो है इसको परचेज कर सकते हो मात्र 69 रुपये में। कल से इसकी प्राइस साथियों वापिस आपकी जी हाँ 99 रुपीज हो जाएगी। बाद में मत बोलना कि सर अब ऑफर लेकर आओ, बाद में ऑफर नहीं मिलेगा, इसको आपको परचेज कर लेना है। राजस्थान में किस नदी का बेसिन उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन। जी हाँ साथियों, चंबल बेसिन का जो आपका बिल्कुल साथियों क्या है आपका बिल्कुल जो बेसिन है ना चंबल बेसिन, इसकी जो भूमि है उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मेवाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में, कोटा बूंदी में, जैसलमेर बाड़मेर में, अलवर भरतपुर में। मेवाड़ी बोली की बात करें साथियों तो ये उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान स्टेट माइंस एंड जी हाँ मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो इसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नींबू चना किसान आंदोलन 1925 को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा था? जी हां, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायरशाही, जलियांवाला बाग से भी विभत्स,
सैनिक क्रूरता, काला कानून। किस नाम से पुकारा था साथियों? जो निमुचना किसान आंदोलन ना, ये 1925 में हुआ था। इसको महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायरशाही का दर्जा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जेता, नाथा, मंडन, अत्रि। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख वास्तुकार है यह साथियों मंडन था। तो मंडन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में? जी हाँ, किस वर्ष की गई थी साथियों? तो यह 2019 के अंदर की गई थी। तो 2019 ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आप पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चरणदास जी संप्रदाय के, जी हाँ, चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29, 36, 42, 52? जी हाँ, चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, यह साथियों 42 नियमों का पालन करते हैं। तो 42 नियम ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के मूर्छित होने पर युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला था? झाला अज्जा ने, झाला बिद्दा ने, राव मालदेव ने, हसन खां मेवाती ने? किसने संभाला था साथियों? तो यह पर आपका ध्यान में रखिएगा, झाला अज्जा ने इनका नेतृत्व संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से किस चौहान शासक के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज? जी हाँ साथियों, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के द्वारा आपकी क्या है, निर्मित एक साथियों आपकी क्या थी, पाठशाला थी। ये संस्कृत पाठशाला थी, ध्यान में रखिएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में साथियों ये आपकी मस्जिद है, जिसका निर्माण साथियों आपका संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको मस्जिद का दर्जा दिया था या मस्जिद बनाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उस्ता कला में किस पशु की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी की जाती है? बकरी, भेड़, ऊंट, हिरण? उस्ता कला में साथियों जो है ना, यह तो साथियों आपकी ऊंट की खाल के ऊपर स्वर्णिम आपकी साथियों मीनाकारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, जो आपकी कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में सिरोही में किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, जोरावर सिंह बारट ने, विजय सिंह पथिक ने? किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। गोविंद गुरु ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में पलाया जिलों का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पलाया जो जिले हैं इनको साथियों राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है और ये कहां पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। खादर, रन या डांड, जोहड़, बीड़? क्या कहा जाता है साथियों? स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है या फिर डांड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यह साथियों मुख्यतः जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उदाहरण के तौर पर जैसलमेर जो क्षेत्र है, यहां पर साथियों आपकी बहुतायत के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रबरदाई को, कलहण को, जी हां, जलहण को, जयानक के? अरे पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, हमें पता है, परंतु यहां पर पूछ रहा है कि पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये साथियों जलहण को दिया जाता है, जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर या मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईडन, मैकमोसन? कौन थे साथियों? तो ये आपके कैप्टन सावर्स थे। कैप्टन सावर्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
गोरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, कालबेलिया, भील, सहरिया। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों? तो ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में इमारती पत्थर येलो स्टोन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धौलपुर, जैसलमेर, कोटा, करौली। कौन सा आपका जिला प्रसिद्ध है साथियों? तो ये आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इमारती पत्थर या येलो स्टोन के लिए बात करें तो ये आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे वक्त बिल्कुल बलवान है, वक्त जरूर बताएगा। यदि आज मकरागिरी कर रहे हो तो कल साथियों रिजल्ट वाले दिन आप पछताओगे। बिल्कुल आपको पता है साथियों, आपने सोचा होगा कि 15 अगस्त के बाद में हम पढ़ लेंगे, तो 15 अगस्त भी जा चुकी है। अब आपको बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर साथियों हम बात करें 12th लेवल की जो एग्जाम है उसके अंदर मान के चलिएगा 2 महीना, जी हाँ मात्र 60 दिन का समय आपका बचा हुआ है। जी हाँ, आप बोलोगे कि सर एग्जाम तो 23 को है और आपकी जी हाँ 23 अक्टूबर को है और आपके 16 तारीख, जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आज 16 तारीख हुई है, तो आपके 7-8 दिन और हैं। अरे 7-8 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल तो ज्यादा समय नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। हर रोज साथियों शाम को 8 बजे अपनी क्लास होती है, बिल्कुल राजस्थान जीके से जुड़ी हुई अपनी क्लास है, ये शाम को 8 बजे होती है। व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको अपडेट या क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, कांतिलाल चौथानी के द्वारा, नेनुराम शर्मा के द्वारा, बलवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का पुनर्निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? पुनर्निर्माण की बात हो रही है। महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, राव मालदेव ने। किसने करवाया था साथियों? तो आपका ध्यान में रखिएगा, महाराणा कुंभा ने करवाया था। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस गांव या स्थान से मनाता है? तो अग्नि नृत्य का उद्गम साथियों कत्रियासर बीकानेर से मनाता है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान की किस तहसील या जिले में निवास करती है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर, किशनगंज बारा, आबू रोड सिरोही, कोटड़ा उदयपुर। डामोर जनजाति की बात करें तो यह सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? जी हां, आपका आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर के अंदर है, तो आप बताओ प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस सी त्रिपाठी, एस के घोष, देवी शंकर तिवारी, बी एल रावत। कौन थे? तो यह आपके एस के घोष थे। एस के घोष ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हाँ, हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जी हाँ बिल्कुल कौन है साथियों? तो ये आपके ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये नयन चंद्र सूरी हैं। राजस्थान में काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काजरी का साथियों मुख्यालय जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 ईस्वी में की गई थी। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी डूंगरपुर में है, तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्रा अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? कोटा और झालावाड़, बूंदी और बारा, सवाईमाधोपुर और करौली, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जी हाँ साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो आपका दर्रा अभ्यारण्य है ये आपका कोटा और झालावाड़ के अंदर साथियों क्या है? स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का,
वागड़ का। गिंदड़ नृत्य की बात करें साथियों, यह आपका शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर का क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जी हाँ, रमझोल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, कलाई में, पैरों में, कान में। जी हाँ साथियों, रमझोल जो आपका आभूषण है ना, यह आपका लाडलो पैरों के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में कैल्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? सिरोही एवं सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। जी हाँ, कैल्साइट का जो उत्पादन है साथियों, यह आपका सिरोही और सीकर के अंदर है। जी हाँ, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। लाठी श्री क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह साथियों एक क्या है, जल की परपट्टी है जो भूमि के नीचे पाई जाती है। जो अलाडलो आपकी कहां पर फैली हुई है? यह जैसलमेर के अंदर फैली हुई है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ, माउंट आबू अभ्यारण्य किस दुर्लभ पादप या वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका साथियों, जी हाँ, डिकली पटेरा आबू एनिसिस के लिए आपका क्या है साथियों, प्रसिद्ध है, जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में किसने की थी? बीबी लाल ने, बीके थापर ने, अमलानंद घोष ने, आरसी अग्रवाल ने। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है साथियों 1952 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। खाटू श्याम जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? चैत्र महीने में, कार्तिक महीने में, फाल्गुन महीने में, भाद्रपद महीने में। ये साथियों फाल्गुन महीने के अंदर आपका आयोजित होता है। कहां पर होता है? जी हां, खाटू श्याम जी रिंग्स सीकर के अंदर साथियों आपका आयोजित होता है। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हीरालाल शास्त्री को। किसे दिया जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? पाली का, जालोर का, बाड़मेर का, सिरोही का। ढोल नृत्य साथियों आपका जालोर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की किस नदी को, जी हां, सदावाहिनी या नित्यवाही नदी कहा जाता है? बनास, माही, चंबल या लूणी नदी। तो चंबल नदी को साथियों 12 मासा बोल सकते हो, सदावाहिनी बोल सकते हो, नित्यवाही बोल सकते हो। चंबल नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे जी हाँ साथियों कल शाम को 8 बजे। कब मिलेंगे? कल शाम को 8 बजे मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये ई बुक आपको परचेज करना है तो साथियों आज रात्रि 12 बजे तक ऑफर है। फटाफट आपको इसको 69 रुपए में परचेज कर लेना है। कल से इसकी प्राइस वापिस 99 हो जाएगी। तब मत बोलना साथियों की आपने बताया नहीं था सर। तो आपको ये परचेज कर लेना है, जिसके अंदर राजस्थान जीके और उसके अलावा साथियों जो है ना सभी विषय आपको मिलने वाले हैं। 6666 प्लस क्वेश्चनों की ई बुक हमने तैयार की है साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।